कर रहे हैं। चावल खाने के बाद नींद नहीं आ रही। खाने के बाद एक उपाय है सर। सॉरी, जब नींद आए तो एक उपाय है। क्या उपाय? मिर्चा लेकर बहुत जगह उपाय है सर। एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, नींद ये करने सबसे जल्दी बासी आती है, राइट? चावल लेने के बाद जगाने का सबसे अच्छा तरीका ये तो सर इसी तरीका हो गया। काट दीजिए। चलिए बहुत अच्छा उपाय बताया सर। लेकर सर को बताऊंगा। तो लेकर के बैठे हुए हैं। जैसे नींद कैसे आना है, राइट? चलिए कस्टमर को गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। थोड़ा और लाउडली गुड मॉर्निंग अब आपको ये बताइए 3:30 बजे गुड मॉर्निंग क्यों? क्योंकि बड़ा किसी ने ये सवाल उठाया किसी से? जब जागो तब सवेरा। नो। फर्स्ट मीटिंग के टाइमिंग पे गुड मॉर्निंग कहते हैं। गुड मॉर्निंग में फ्रेश एक एनर्जी रहता है। और कोई पुराने लोगों को पता होगा, नए लोग से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। आप गए हजारों इन्वेस्ट कर दिए, बेसिक सवाल पूछे नहीं गुड मॉर्निंग क्यों? हाय रे हाय, मैं तो 1 रुपया का हिसाब देता हूँ, तो पूछा नहीं क्यों? तो बताएगा भाई बहुत बेसिक कुछ नहीं। हमें आपका भी थॉट जाना है ना। मैं कहीं पैसा लगाता हूँ ना, एक चवन्नी के हिसाब देता हूँ। मैं बहुत सीधा हूँ। आपने बहुत बेसिक सवाल नहीं किया, गुड मॉर्निंग बोल रहे सर हमेशा गुड मॉर्निंग होता है। सर गुड मॉर्निंग। ठीक है, गुड मॉर्निंग नहीं मैम, इट्स नॉट एग्जैक्ट रीजन। गुड मॉर्निंग बाकी जगहों में होती है, पर हम लोग का स्पेसिफिक रीजन क्या है? मतलब आप आईटीसी बने होंगे, बहुत सारे कंसल्टेंट आपको कनेक्ट किए हो, काउंसलर्स कनेक्ट किए हो, सब गुड मॉर्निंग बोलते हो मैक्सिमम। जुड़ते समय हम लोग कभी भी रात में मिलेंगे गुड मॉर्निंग बोलते हैं, पर क्यों? बहुत बेसिक नॉर्मल सा सवाल है। मैं जब ज्वाइन किया था, मेरी 5 या 10 राउंड इंटरव्यू हुई। रात तो या तो गुड मॉर्निंग, 10 तो या तो गुड मॉर्निंग में सर हम पूछे ना सबसे पहले ये पता है गुड मॉर्निंग, मुझे भी जानना, मैं भी जुड़ रहा हूँ बड़ा बिजनेस। मैंने सवाल वहीं पे इंटरव्यू पूछ दिया था, सुनील चोपड़ा सर से पूछा, मुझे भी जानना है ना, मैं कहाँ जुड़ रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए। ठोक बजा के जुड़ता हूँ और काम भी ठोक बजा के, तो आधा अधूरा मेरे से नहीं, कहीं पर भी जुड़ता हूँ शिद्दत से करता हूँ। 12 साल का एक्सपीरियंस टोटल अभी एज अपना हो, और पिछले 1.5 साल 2 साल से बड़ा बिजनेस है एसोसिएटेड हूँ। एज ए क्लस्टर मैनेजर हूँ मैं पूरा झारखंड में, मेरे 4 ब्रांचेस आती हैं, राइट? तो मैंने तब इंक्वायरी कर ली, आप पैसा लगा के आए, आपने कभी जानने की कोशिश की वाई? बहुत सिंपल रीजन है, लेकिन वाई आपने क्यों नहीं जानने की कोशिश? जिज्ञासा क्यों नहीं है? बेसिक सा सवाल है ना, हर कस्टमर का होता है सवाल करना क्यों। नए लोग से पुराने लोगों को पता होगा, मैंने हर सेशन में बताया, हमें जो शुरुआत इस चीज से करता क्यों। कंसल्टेंट हो, सलाहकार हो, दूसरों को सलाह दोगे, लेकिन खुद भी पता ही नहीं बेसिक चीज क्या है, लेकिन दूसरा को सलाह देने के लिए आपने जुड़े एज अ सलाहकार, एज अ कंसल्टेंट, एज अ काउंसलर। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है सर ये। किसी को अगर आप जोड़ रहे हो, किसी को अगर आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हो, जिम्मेदारी होती है, राइट? एक जिम्मेदारी होती है हमारी, आपकी। तो बहुत सा बेसिक सा चीज है, तो बहुत सारे सवाल है, ये बहुत बेसिक सवाल। पुराने लोग से नहीं जानना चाहूंगा मैं, नए लोग से जानना चाहूंगा, नए जुड़ गया। चलिए गैस, 3-4 जने गैस कर लिया, और कुछ बहुत सिंपल सा बेसिक एक लाइनर आंसर है बड़ा बिजनेस का। इसका सिर्फ एक लाइनर आंसर है। अगर हम रात शाम में मिलते हैं, फॉर एग्जाम्पल आफ्टरनून मिलते हैं, अगर किसी से मिलते समय बोलेंगे कोई काम शुरुआत जब आप करते हैं, माने शाम में ही कर रहे हैं काम का शुरुआत, अगर कोई आपसे मिलता है बोले गुड नाइट, काम स्टार्ट करते हैं, कैसे फीलिंग आई? गुड नाइट, काम स्टार्ट करते हैं, गुड नाइट काम स्टार्ट करते हैं, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड नाइट होता है ना, गुड नाइट काम स्टार्ट करते हैं। जस्ट थिंक कैसे फील आई। वही अगर आप अच्छे वे में बोले गुड मॉर्निंग, चलो स्टार्ट करते हैं, कोई भी काम की शुरुआत गुड मॉर्निंग के साथ, मतलब अभी भी आप फ्रेश हो, अभी भी आप अलाइव हो। रात के 10 बजे भी हम लोग 10-12 बजे भी काम करते हैं क्लोजिंग्स में, एकदम क्योंकि मैं बिजनेस ऑपरेशंस देखता हूँ, ठीक है? तो 12-1 बजे भी, कल भी हमारी एक तरह का काफी लेट नाइट हम लोग जगह थे, 1 बजे तक हम लोग जगह थे, बिजनेस हम लोग कर रहे थे। तो
तो जिससे भी रात 1 बजे फोन कर रहे हैं, गुड मॉर्निंग सर, रात के 1 बज रहे हैं या सुबह के 1 बज रहे हैं, जो भी बोल रहा है, अगर बोलते गुड नाइट सर, मेरे काम कर दीजिए ना। तो सर ये जब स्टार्टिंग में जब शाम को हम लोग मिलते हैं 8 बजे चाहे 10 बजे हो, कभी भी। गुड नाइट पर नहीं बोलते ना, गुड इवनिंग बोलते हैं। जब Good evening जाते हैं बोलते हैं। तब गुड नाइट बोलते हैं। अगर वही अगर बोले गुड नाइट काम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो कैसा फील होगा? नहीं, वो या तो- गुड इवनिंग का काम स्टार्ट करते हैं, या वो बेटर होगा, या गुड मॉर्निंग चलो काम स्टार्ट करते हैं। नहीं गुड मॉर्निंग तो तो जो बेस्ट होगा उसी को लेंगे ना, कि बीच का रास्ता अपनाएंगे। बेस्ट वाला लेंगे। तो कोई भी काम की शुरुआत या दिन की शुरुआत गुड मॉर्निंग से होती है, तो दिन की शुरुआत गुड इवनिंग से भी नहीं होती है, गुड आफ्टरनून से होती है। दिन की शुरुआत या काम की शुरुआत गुड मॉर्निंग से होती है। इससे पॉजिटिव एक वाइब आता है। आपके यहाँ पर एक सबकॉन्शियस माइंड होती है, जहाँ जाता है चलो भाई काम स्टार्ट करते हैं, तो इससे काम स्टार्ट होता है। सबकॉन्शियस बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है लाइफ में। सबकॉन्शियस समझ रहे हो? राइट ब्रेन। अंतर्मन सिक्स सेंस एक तरह समझ लो आप, अंतर्मन अंतर्मन समझ लो, ठीक है। एक कॉन्शियस माइंड में होती है। रात के 1 बजे भी मैं कल एक जन को फोन किया, मेरा काम अटका हुआ सर कर दो, ठीक है, तो उसने कर दिया, सर ठीक है। फिर हम लोग रखते भी है, ठीक है सर, ओके सर, गुड मॉर्निंग, कल फिर बात करेंगे। तो हम लोग इसी ये थॉट प्रोसेस है विवेक सर, काम शुरुआत विद गुड मॉर्निंग, ताकि एनर्जी रहे अंदर से। ये इट्स ऑल अबाउट एनर्जी, इट्स ऑल अबाउट पॉजिटिव एनर्जी। पॉजिटिव एनर्जी रहेगा ना, तो डिफिकल्ट सिचुएशंस में भी आप उसको हैंडल कर लोगे, टैकल कर लोगे। अगर डिफिकल्ट सिचुएशन आपके पास है, लेकिन आप अगर लो फील कर रहे हो, तो आप उसको टैकल ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है। लेकिन अगर कॉन्फिडेंस है, अगर कॉन्फिडेंस जगा रहे हैं, तो आप डिफिकल्ट सिचुएशन को भी टैकल कर लोगे। ये बहुत सिंपल फंडामेंटल्स है लाइफ का। आप अगर आप गीता इन एक्शंस देखोगे विवेक सर का, इस सब चैप्टर्स को समझाया गया है। इस बारे बहुत ये साइंस है, सिंपल साइंस। और विवेक सर बड़ा बिजनेस का पॉलिसी है साइंस पे काम करना, राइट। बाकी हर्ष सर ने और गौरव सर ने ट्रेनिंग से रिलेटेड बता दिया। अब मैं आपको बिजनेस से रिलेटेड कुछ चीजें बताऊंगा जो आपको हेल्प करेगा यहाँ पर करने में, ठीक है। अब हमको उसके बाद ये बताइए, नाउ मूविंग टू नेक्स्ट स्टेप, कि आज आपने हर्ष सर से क्या क्या सीखा, पॉइंटर्स बताइए। चलिए पता तो चले क्या सीखा। ब्रांडिंग, इनपुट थ्रूपुट एंड आउटपुट में नॉलेज नॉलेज क्या क्या किसी भी बिजनेस को जैसे इनपुट के बारे में बताया गया, ब्रांडिंग के बारे में बताया गया, एक पॉइंट ये, दूसरा थ्रू अपने आप को ब्रांड कैसे इनपुट थ्रूपुट आउटपुट, ब्रांडिंग, सर अपने आप को ब्रांड कैसे बनाए? ब्रांडिंग। इनपुट में आता है नॉलेज। मैं सिर्फ पॉइंटर जानना चाह रहा हूँ कि आप लोगों ने Perfect. कितनी शिद्दत से सुना है। अगर पूछूंगा इसका मतलब टाइम मल्टीप्लायर। फोर्थ, कैपेक्स के बारे में बताएं। सॉरी, कैपेक्स कैपेक्स ओपेक्स, ओपेक्स कैपेक्स ओपेक्स कर दो। कैपेक्स ओपेक्स के बारे में बताएं। नॉलेज पर्टिकुलर ये नहीं होगा, नॉलेज पर्टिकुलर एक पॉइंटर जो आप लोगों ने इससे पहले नहीं सुना था। EMD के बारे में, नहीं, रिलेशन कैसे बिल्ड करते हैं? EMD के बारे में वो तो मैं आऊंगा उस पे। रिटिमिस प्रोसेस नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि ये चीजें आप लोग इससे पहले उतना ध्यान से नहीं सुने होंगे, इसलिए मैं पॉइंटर सीख रहा हूँ। इसके अलावा ऐसा कोई उसके बाद चीज जो आप लोगों को आज फर्स्ट टाइम सुना लगा कि इससे यूजफुल है, राइट। फिफ्थ पॉइंट, कोई एनीवन? बस 4 पॉइंट। सर बिजनेस नॉलेज है, बिजनेस एक नॉलेज नहीं है, एक स्किल मोटा है। मोटी यही पॉइंट था, इसी पर डिटेल में बताया गया। ठीक है। और राइट कस्टमर सर। Right customer. टेस्टिमोनियल के बारे में बताइए। टेस्टिमोनियल, रिलेशनशिप बिल्डिंग, ठीक है। प्रोसेस, ठीक है, थ्रूपुट का प्रोसेस। ठीक है। कोई एक्सप्लेन कर पाएगा व्हाट इज इनपुट, थ्रूपुट, आउटपुट?
उठाइए, हाथ उठाइए, हिम्मत दिखाइए। सिंपल, डिटेल्स सिंपल बेसिक। इनपुट वो है कि सर इस बिजनेस को करने में हम लोग को जो चीज को करना होगा, मतलब जो चीज हमको इनपुट देना ही है, हाँ। उसके बाद थ्रूपुट आता है कि वो अगर हम लोग एक प्रोसेस वाइज हम लोग करेंगे तो आउटपुट में हम लोग का रिजल्ट निकलेगा, ये नहीं रेवेन्यू आएगा। एग्जैक्टली, टू द पॉइंट। और कोई इनको रिपीट कीजिए, कोई अगर समझाओ सर जो भी हमारा नॉलेज है कोई जना हाथ उठाइए ना। सर इनपुट में क्या रिक्वायरमेंट है गोल को अचीव करने के लिए, और प्रोसेस में थ्रूपुट में प्रोसेस क्या है, वो प्रोसेस क्या है जिससे हम गोल को अचीव कर सकते हैं, और उसके बाद रिजल्ट आ जाता है। और वही वन मोर, आप 3 मिनट हो जाए। सर इनपुट में जैसे नॉलेज हो गया, नॉलेज में रेटिनेस हो गया, आरटीएच हो गया, इस सारे का सेशन का जो नॉलेज लेगा वो अपने अंदर लेना है, फिर आउटपुट में उसी को प्रोसेस के थ्रू निकालना है। अगर उसको कोई और भी सरल भाषा में समझाने की कोशिश करेगा, सरल सिंपल लैंग्वेज, लेमैन लैंग्वेज, एफर्ट, लेमैन लैंग्वेज में अच्छे एग्जांपल समझा पाएगा। सिंपल सर एग्जांपल, किसी भी इंग्रेडिएंट्स को बनाने में क्या क्या उसमें इंग्रेडिएंट्स लगता है, उसके बाद बनाने के बाद वो क्या कैसा बनता है वो। टू द पॉइंट, सिंपल सा। अगर किसी लेमैन मतलब समझते हैं आम इंसान, जिसको ना सिंपल चीजें समझ में आती है, उसको अभी चीजों कैसे समझाएंगे ताकि उनके दिमाग में बैठ जाए। सर मैगी बनाने या चाय हाँ, बनाने एग्जैक्टली, मैगी वेट सर यही कह रहे हैं। मैगी बनाने में क्या चाहिए, वो हो गया इनपुट, ठीक है। अब मैगी इंग्रेडिएंट्स क्या चाहिए, मैगी चाहिए, मसाला चाहिए, पानी चाहिए, वाटर, पानी चाहिए, वो चाहिए, उसका प्रोसेस है, प्रोसेस वो हो गया इनपुट। इनपुट हो गया। थ्रूपुट क्या हुआ, प्रोसेस, सबको डाल दिए, ऊपर रख दिए, बनाने का विधि हो गया थ्रूपुट। आउटपुट खाने में कितना अच्छा लग रहा है, बन के निकल गया, बन के निकल गया, खाने में कितना अच्छा लग रहा है, वो आउटपुट हो गया आउटपुट। अब ये एग्जांपल किसी को भी बोलिएगा ना, उसको जिंदगी भर याद रहेगा। इनपुट, थ्रूपुट, आउटपुट, क्या लगेगा, कैसे लगेगा, क्या हुआ। जितना सिंपल वे में आप अपने कस्टमर्स से बात करेंगे ना, उतना ही कस्टमर ज्यादा कन्विंस होगा, क्लैरिटी उतनी ही ज्यादा आएगी। मेरा बोलने का ये नहीं, आप लोगों ने अच्छे से समझा है, पर ये चीज जब आप इंप्लीमेंट करेंगे अपने बेसिक ये में, अपने कस्टमर से जब आप बात करोगे, जितने सरल भाषा में उसको बताओगे ना, और जितने कॉन्फिडेंटली बताओगे, उतना ही ज्यादा आपसे वो कन्विंस होगा। नहीं तो कन्विंस नहीं होगा। हमारे साथ बड़ा बिजनेस में कोई भी जुड़ सकते हैं, राइट, कोई भी जुड़ सकता है, सबको अपॉर्चुनिटी है, राइट। हर कोई उस लेवल या उस बैंडविड्थ का नहीं होता है कि आप थ्रूपुट को बोलने लगेंगे तो समझ जाएंगे, नहीं होता है, राइट। लेकिन इसी थ्रूपुट आउटपुट को समझाना भी जरूरी है। अगर सरल भाषा में आप समझाओगे तो सामने वाला बंदा या बंदी समझ जाएगा, तो आपसे कन्विंस होगी, तभी आपको से वो बिजनेस करेंगे, तभी आपकी रेवेन्यू होगी, तभी आपकी अर्निंग होगी। क्लियर हो रही है मेरी बातें? क्या एग्जैक्टली समझाना चाह रहा हूँ आपको, कोई एक्सप्लेन करेगा क्या बोलने का मतलब है? इंटरैक्टिव सेशन है, एक तरफ से सेशन अच्छा नहीं लगता, आप भी बोलो मैं भी बोलो, कस्टमर तुम्हें होना चाहिए, तुम्हें कम्युनिकेशन होगा, तभी वो एंटरटेनिंग भी होती है, तभी वो आप तक यहाँ तक जाता है, कोर ऑफ द माइंड, ये तो नहीं जाएगा। जोश आज तक रहेगा, कल सुबह उठोगे जोश ठंडा हो जाएगा। इज द रियलिटी, इज द ट्रुथ। सुबह उठोगे, आबासी लोगे, 4-10 में से 2 चीजें याद रहेगी, और 2 आधा याद रहेगी, बाकी 6 सब भूल जाओगे। तो उस तरह का सेशन का कोई मतलब नहीं होना चाहिए। यहाँ से आप जा रहे हो तो हर चीज दिमाग में ऐसी बैठ जानी चाहिए कि कल उस पर जब आप काम करना शुरू करो, एंड ऑफ द रिजल्ट क्या है, आपके अकाउंट में जब पैसे आते हैं, आप बैंक अकाउंट में जब नोटिफिकेशन टुंग करके बजता है ना, उससे बड़ा शांति जीवन में कुछ नहीं है सर। उस शांति को पाने के लिए आपको उसको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ऑन द ग्राउंड, ताकि हर एक के पास आपकी आवाज, हर एक के पास, तभी वो टुंग वाले साउंड आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो आपने जो चीज सीखा है उसको जितना सिंपल वे में आप अगर अपने कस्टमर से कम्युनिकेट करोगे, उतना ही अच्छा वो आपको समझेगा, आपको से कन्विंस होगा, तब भी आपसे लेगा।
इसलिए यहाँ पे कुछ सक्सेसफुल है, कुछ नहीं। सक्सेसफुल वो है जो बहुत रेगुलर कंसिस्टेंटली काम करते हैं, कंसिस्टेंट लगे रहते हैं। ठीक है, आज आप लोग इतना जब हो सीरियसली आए हो, क्या कल परसों में भी इतना सीरियसनेस रहेगा? वो मैटर करता है। जो कंसिस्टेंट है वो बड़ा बिजनेस में सीरियसली बहुत सक्सेसफुल। ठीक है, जितने जन कंसिस्टेंट है, हर दिन काम एज ए एम्प्लॉय और एज ए कंसल्टेंट। मैं कल रात से मैं हर सर और जो हमारा आरटीएच गौरव सर कल रात 2 बजे तक काम किए हैं। आज फिर हम लोग करेंगे, कल फिर हम लोग करेंगे। कंसिस्टेंसी है, तभी हम लोग हर दिन अपने आप को निखार पाते हैं, इंप्रूव कर पाते हैं। कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे सर तो फिर कोई फायदा नहीं है। 2 दिन का जोश, तीसरा दिन ठंडा हो जाएगा, फिर कोई फायदा नहीं है। कुछ दिन के बाद फिर आप ऐसा लगेगा यार कुछ और देखते हैं। लेकिन जो कंसिस्टेंट रहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे साथ पुराने कुछ लोग हैं, जैसे शुभम सर है, कंसिस्टेंट है। शुभम सर खड़े नहीं, कंसिस्टेंट है, ये 1.5 साल से जुड़े हुए हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ। अप्स भी देखें, डाउन्स भी देखें, तो कंसिस्टेंटली लगे हुए हैं। इसीलिए आज इनके फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, इनके फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, राइट? ठीक है, प्राइवेट इज नेक्स्ट टू गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट बोल सकते हो। ठीक है, ठीक, वहां होते हुए भी आज ही अपना करियर एज अ कंसल्टेंट कर रहे हैं, तो कुछ उनको बेनिफिट दिखा होगा तभी कर रहे हैं। बेवकूफ तो है नहीं कि 1.5 साल अपना लगा दिए है, अभी भी बैठे हुए हैं। और ऐसा नहीं है कि ये चीजें पहली बार सुनी, चीजें पहले बहुत बार सुनी होंगी, नहीं फिर भी बैठे हुए, लर्निंग छोड़ नहीं रहे हैं और काम में लगे हुए हैं। अगर ये 1.5 साल से लगे हुए हैं, हमारे साथ सुप्रियो सर भी है, आई थिंक 6-8 मंथ्स। ठीक है, इनका भी कभी काम कर पाते नहीं कर पाते, क्योंकि खुद टाटा मोटर्स में एज एन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं। जब समय मिलता है वो यहाँ आए हुए हैं, जब समय मिलता है काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इनको कुछ बेनिफिट दिखा है, कुछ फायदे दिखे हैं, तभी वो काम कर रहे हैं, नहीं तो छोड़ चुके होते। क्यों करेंगे? अगर किसी को फायदा दिखे नहीं दिखेगा कोई करेगा? आपको फायदा दिखा, आपको लगा कि मेरे लाइफ में कुछ बेटरमेंट होगी, कुछ पैसे कमाऊंगा या कमाऊंगी या सीख पाऊंगा या सीख पाऊंगी, तभी जुड़े हैं। कन्विंस हुए तभी जुड़े हैं, नहीं तो जुड़ते कहीं बेनिफिट दिखा है ना सर। Yes, तो वही चीज को तभी वो तभी सक्सेसफुल होगा जब आप कंसिस्टेंट वे में आप काम करो। तो कंसिस्टेंटी बहुत ज्यादा मैटर कर रहा है। ठीक है, अब मैं आता हूँ बिजनेस पे कि किस तरह से काम करना है, किस तरह से काम करने से हम कंसिस्टेंट काम करेंगे कि बिजनेस आए। पहला स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप नॉलेज गेन। नॉलेज तो इज वेरी इंपॉर्टेंट। सर बिना नॉलेज का तो आप कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अपने दिनचर्या, अपने डीलो का बात सुने, DILO का फुल फॉर्म क्या होता है? डीलो लाइफ ऑफ दिनचर्या। अगर सीरियसली आप लोग सीरियस है ना, ठीक है, चाहे जो फुल टाइमर हो जो पार्ट टाइमर, जो फुल टाइमर हो तो दिन भर उसमें है, जो पार्ट टाइमर हो तो काम के अलावा आप अपने समय को कैसे मैनेज कर सकते हैं वो तो आपको प्लान करना है। डीलो मैनेज करना है, डीलो मैनेज रहेगा तभी आपका रिजल्ट आएगा। नहीं तो 4 दिन के बाद बोलोगे यार नहीं हो रहा, छोड़ देते। बहुत जन के साथ ऐसा हुआ है। नहीं, जो कर रहे हैं वो सक्सेसफुल, वो पैसे अच्छे खासे। ठीक है, तो 33% कोई कंपनी नहीं है। सब इससे नेक्स्ट सबसे ज्यादा होता है इंश्योरेंस, 15%। 33% किसी में नहीं है। किसी में होती है? कोई है जो बता पाएगा इससे ज्यादा कमीशन कोई दूसरा ऑर्गेनाइजेशन देता है? 35 से 40 है, सब में नहीं है सर, सब में सब में नहीं है सर, राइट? यहाँ फ्लैट सब में इन्वेस्टमेंट प्लान में होता है, किसी में टर्म में तो होगा नहीं, क्योंकि टर्म सबसे ज्यादा बिकता है। टर्म सबसे ज्यादा होती है। मैं भी इससे पहले बैंकिंग सेक्टर में था। ठीक है, मैं एचडीएफसी बैंक में भी काम कर चुका हूँ 3 साल। ठीक है, वहाँ पर भी मैं पूरा झारखंड को देखता था, झारखंड को हेड करता था। ठीक है, तो इंश्योरेंस ही है जो नेक्स्ट क्लोज आता है, लेकिन इतना क्लोज कोई नहीं है। 33% फ्लैट सब में कोई नहीं कंपनी है। तो इसीलिए जो यहाँ पे कर पाते हैं ना, तो अच्छी अर्निंग इसीलिए हो पाती है। रीजन समझिए, यहाँ पे इसलिए ज्यादा अर्निंग हो पाती है क्योंकि यहाँ पे कमीशन परसेंटेज ज्यादा है, इसलिए ज्यादा अर्निंग कर पाते हैं। तो इससे कई ज्यादा बिजनेस दूसरे कंपनी में भी होती है, लेकिन अर्निंग उतनी नहीं हो पाती। सर आप तो काम किए,
अब तो अवेलेबल जैसे बताया सर, आप शायद इससे ज्यादा बिजनेस करते हो, कितना मैक्सिमम कमा पाते थे, कितना बिजनेस से कितना कमा पाते थे अंदाजा अप्रॉक्स अगर 10 लाख का बिजनेस हुआ 10 लाख का business। 15 से तो उसका 10% कितना हुआ 1 लाख रुपए 10% 1 लाख रुपया। यहाँ कितनी आएगी 10 लाख के बिजनेस को? 3,33,000 आएगी। चलिए टैक्स हटा देते हैं, टैक्स गवर्नमेंट काट देती है, वो गवर्नमेंट के पास चला जाती है। 3 लाख तो आएगी। तो 1 लाख और 3 लाख में डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस डिफरेंस है। लोग यहाँ बोलते हैं ना 1 से 5 लाख कई लाख कमा पाएंगे, ये रीजन है कमाने का। बाकी जगह में उतना नहीं अर्निंग है जितनी यहाँ अर्निंग है, तो इसलिए अर्निंग का परसेंटेज ज्यादा है यहाँ पर बाकी ऑर्गेनाइजेशन से, इसलिए लोग यहाँ पे ज्यादा जल्दी पैसे अर्न कर पाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एक सैलरी, एक झारखंड में एक मीडियम सैलरी रेंज क्या है? 15,000 15, 10, 15, 20। अच्छे पोजीशन में क्या है? 22 50 मान लीजिए। अच्छा मैं बात कर रहा हूँ, जो सालों घिसे उसका बात कर रहा हूँ, तब जाके उस लेवल पे आता है। ठीक है, वो भी दिन भर काम करते हैं, संडे को भी काम करते हैं, राइट। अब अगर उससे आप कंपैरिजन करोगे एज अ बिजनेस कंसल्टेंट, ठीक है, और अगर उसका 50% भी काम करोगे, उससे ज्यादा मतलब अर्निंग आप लेके जाते हो। सिंपल सी बात है, आप वहां पर हर दिन काम करते हो, आप आजकल तो प्राइवेट में संडे को भी काम करवाएंगे, ठीक है, मतलब समझ लो 12 घंटा काम कर रहे हो। यहाँ पे आप 4 से 5 घंटा भी आप दे दोगे कंसिस्टेंट, 4 से 5 घंटे भी। शुभम सर कितना दिन में कितना घंटा आप काम कर रहे हो बड़ा बिजनेस के लिए? 4-5 घंटा फुल फोकस। कितनी अर्निंग है अप्रोक्सीमेटली आपकी हो जाती है? अगर पूरा कंसिस्टेंट के साथ अगर करते हैं तो अच्छा खासा मतलब 50, 60, 70, 1 लाख तक भी गए। 50-60 मिनिमम लेके चलते हैं, तो आप 4-5 घंटा करके 50-60 तक आ रहे हैं। लाइव एग्जांपल है आपके साथ, प्रत्यक्ष को काम की जरूरत नहीं है। आपके सामने 1.5 साल से आपके बगल में सुप्रियो सर है, वो भी कर रहे हैं। ये फुल टाइम दे रहे हैं, वो पार्ट टाइम दे रहे हैं, दोनों एग्जांपल आपके साथ, फुल टाइम पार्ट टाइम। आप पार्ट टाइम में कैसे कर रहे हैं, आप सुप्रियो सर थोड़ा सा बताइए, पार्ट टाइम में किस तरह से मैनेज करें? हर्डल्स आती है अंडरस्टूड, पर फिर भी पार्ट टाइम में कितना करने के बाद एक एवरेज अर्निंग आपकी कितनी, एवरेज अर्निंग कितनी है? सर मैंने मोटा मोटी अगर मतलब अच्छे से काम करने का बोलो तो 3 से 4 महीने में अच्छे से काम कर रहा हूँ, तो टाइम लेके काम किया। और अर्निंग अगर बात करो 2 लाख से 3,000 रुपये कमा, 2 लाख से 3,000 रुपये इतना कमा चुका हूँ 4 महीने में। 97 ठीक है, 2 लाख मान के चलता हूँ, तो 4 महीने में आपने 2 लाख कमाए। ठीक है, सैलरी से कितना ज्यादा आपने? बहुत ज़्यादा सर। वो मैंने टाटा में जॉब करते हैं, मैं मार्च का अगर मैं बात बताऊँ तो मार्च में पूरा महीना काम करने के बाद मुझे जो सैलरी मिला, इसमें 2 दिन काम करके उससे डबल मिला। टाटा के एम्प्लॉय आपके सामने दोनों लाइव एग्जांपल बैठे हैं, राइट। तो इसका मतलब जो विवेक सर बोल रहे बड़ा बिजनेस बोल रहे सच है, सच बोल रहे हैं। आपके सामने पूछ सकते हैं कितना दिन से सिस्टम में भी है, सिस्टम में भी दिखा सकते हैं। तो ये पॉसिबल है, क्यों है? कंसिस्टेंट वे में लगे हुए हैं। कंसिस्टेंसी हमेशा याद रखें, कंसिस्टेंसी से बेटर कुछ नहीं है यहाँ पे। जो यहाँ पे कंसिस्टेंटली काम कर रहे हैं उनको बस अर्निंग आ रही है, जो नहीं कर रहे अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, अब ये बताइए। पहला स्टेप क्या है? नॉलेज। डीएमटी क्यों एक्सप्लेन करेगा? सर सिंपल ट्रेन और बुलेट ट्रेन के बीच का हाँ वो भी है, पर एक्चुअली क्यों, सिंपल भाषा में अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, क्यों, व्हाई डीएमटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। लीड नहीं रहेंगे तो सर अर्निंग कहाँ से income कैसे आएगी? होगी? मैम आप थोड़े पुराने, आपको तो समझ में आएंगे, मैं नए लोग से एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कुछ करो। सर जिस तरह से आप बोल रहे थे कि मैगी बनाने के लिए क्या ज़रूरत है वगैरह वगैरह, तो मैगी बनाने के लिए मसाले ही नहीं रहेंगे तो फिर मैगी बनेगा कैसे? वो भी सही है सर। हम लोग मैगी क्यों बोले, तो हम लोग और भी बहुत सारे ब्रांड्स हैं, मैगी क्यों? 2 मिनट में बन जाता है। मैगी एक ब्रांड बन चुका है, इसलिए मैगी बोल रहा हूँ। वो तो पास्ता भी है, वो एक तरह का तो नूडल्स है। मैगी क्या है? मैगी तो ब्रांड का नाम है, पर है क्या? वो तो नूडल्स, वो तो नूडल्स। ठीक है, फिर भी मैगी की ब्रांड बन चुकी है। ठीक है, हर बिजनेस में कस्टमर्स चाहिए, राइट। हर बिजनेस में कस्टमर्स चाहिए, मानते हो आप?
कस्टमर्स कहाँ से आएंगे? एमटी से बड़ा Social बिजनेस पे media. कस्टमर्स आते हैं डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है? ये कौन कस्टमर्स होते हैं? जो भी इंटरेस्टेड कस्टमर्स डॉक्टर विवेक को फॉलो करते हैं. व्हाट पार्ट? वन पार्ट। एक कस्टमर्स होते हैं जो आप उनके पास रीच करते हैं, उनको कुछ नहीं पता हो। एक कस्टमर्स होते हैं उनको पता है, जानते हैं, वो आपके पास आए तो क्या हो? डीएमटी में ये तो अगर कस्टमर अपना इंटरेस्ट को शो करते हैं वहाँ पे एग्जैक्टली। तो उनसे बात करने में ज़्यादा जनरली फेसबुक से होता है, तो गूगल से भी होता है, लेकिन जनरली फेसबुक से ज्यादा होता है कि फेसबुक सबके पास। तो जहां पर मार्केटिंग, जब डिजिटल मार्केटिंग होती है, वही कस्टमर्स जो इंटरेस्ट दिखाते हैं और फॉर्म भरते हैं, आप लोग भी उसी वे में आए हैं ना सर? आप लोगों ने कहीं ना कहीं इंटरेस्ट दिखाया, कोई फॉर्म भरा, क्लिक किया, लाइक किया या फॉर्म भरा, तब जाके आपकी इंफॉर्मेशन उस पर्टिकुलर जिन्होंने ऐड रन किया है उनके पास आती है। अब आप उन कस्टमर से पूरा पास जाते हैं, ठीक है? मतलब जो इंटरेस्टेड है वो आपके पास आ रहा है, जो इंटरेस्टेड कस्टमर्स है वो आपके पास आ रहे हैं। एक होता है इंटरेस्टेड नहीं है, आपके पास आ गया तो उसको समझाने में बहुत दिक्कत होगा, लेकिन इंटरेस्टेड है, जानता है, और जानने की इच्छा है, और समझने की इच्छा है, जिज्ञासा है, वो आते हैं आपके पास। उसको हम लोग डिजिटल मार्केटिंग बोलते हैं। उसी के थ्रू हम लोग फेसबुक पे ऐड रन करते हैं, तब कस्टमर्स आते हैं। तो कस्टमर्स आएंगे तभी ना आप कस्टमर से बात करोगे। लेकिन सोने पे सुहागा क्या है कि कस्टमर्स ऑलरेडी लर्न रहते हैं, मतलब जानते हैं प्रोडक्ट के बारे में, बड़ा बिजनेस के बारे में, विवेक सर के बारे में। वो कस्टमर्स आते हैं तो वो कस्टमर्स को ज्यादा पिच करना आसान होता है कि वो कस्टमर जो जानते नहीं है उसको पिच करना आसान है। जो जानते हैं उससे पिच करना आसान है. तो यहाँ पे एक फायदा है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है, पुश प्रोडक्ट है या पुल प्रोडक्ट है, कोई समझा पाएगा? फुल प्रोडक्ट। पुल प्रोडक्ट है, मतलब हमें बेचना नहीं है, सिर्फ बताना है। क्यों पुल प्रोडक्ट है? क्योंकि जानकार लोग ही आ रहे हैं हमारे पास। हम कस्टमर्स के पास जाके उनको बोल नहीं रहे कि ये बेस्ट है, वो ऑलरेडी जानते हैं, वो आपके पास आ रहे हैं और जानने की, ठीक है? इसलिए हम ये पुश प्रोडक्ट नहीं, पुल प्रोडक्ट है, आपके पास आ रही है, ठीक है? तो इससे चीजें और आसान हो जाती हैं। बस यही है कि जो जानकारी चाहिए वो सही वे में आप उनको डिलीवर करोगे, दो चीजें इजीली क्लोज होगी, बिजनेस होगा, ठीक है? तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? कौन कन्विंस है डीएमटी करने के लिए? आज के लिए नहीं, आज के बाद सुबह उठ के भूल जाएंगे, वो नहीं। सीरियसली डीएमटी करके, बिजनेस करके करियर आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, काम करना चाह रहे हैं, कौन है? सीरियसली सोच के बोलिएगा, सिर्फ ऐसे ही नहीं बोलिएगा, क्योंकि बहुत सीरियस डिस्कशन होगी आगे। मैं इसी के बारे में बताऊंगा आगे किस तरह करना है। डन है? तो इसके लिए आप किससे कनेक्ट करेंगे? वो आपके लिए डीएमटी करके देंगे। इसमें भी मैं आपको बताता हूँ, आप खुद से भी डीएमटी कर सकते हैं, आप खुद से भी डीएमटी कर सकते हैं, या किसी थर्ड पार्टी वेंडर से करवा सकते हैं, ठीक है? तो अगर थर्ड पार्टी वेंडर खुद से करेंगे, इनिशियली जब स्टार्ट करते हैं डीएमटी करना फेसबुक में, इनिशियली लीड पर कॉस्ट ज्यादा आती है। जब आप रेगुलर उस पर पैसा डालते रहते हैं, तब जाके उस पर लीड कॉस्ट कम आती है। तो आप खुद से जब करोगे, सीखोगे, कर सकते हो एकदम, लेकिन जब करोगे तो लीड कॉस्ट ज्यादा आएगी। या फिर थर्ड पार्टी वेंडर से कराओगे, बाहर के मार्केट्स में कराओगे, जो कॉजन करते हैं, तो वो लीड पर कॉस्ट जो फेसबुक को दिया जाता है, जो फेसबुक चार्ज करता है, ठीक है, वो देगा प्लस 5 से 6,000 सर्विस चार्ज लेंगे। आप पता कर लीजिए मार्केट में 5 से 6,000 सर्विस चार्ज लेंगे आपसे। लेकिन यहाँ करने से फायदा ये हो जाएगा कि जो फेसबुक चार्ज करता है, सिर्फ वही चार्ज आपको देना पड़ेगा, राइट? तो बेनिफिट है। अब प्लस जीएसटी भी गवर्नमेंट चार्ज करता है, फेसबुक चार्ज करती है, ठीक है? तो यहाँ जीएसटी भी जो चैनल पार्टनर है वो खुद बेयर कर लेगा। बहुत जन खुद से भी करते हैं, सुप्रिया सर खुद से भी करते हैं। सुप्रिया सर बता सकते हैं, सुप्रिया सर स्टार्ट किए थे डीएमटी का, लीड पर कॉस्ट कितना आ रहा था? बीच में 80, 80, 85, 90 तक भी गया है। 90 तक गया। अभी कितना आ रहा है आफ्टर लॉन्ग टाइम? 50 गया अंदर।
50 के अंदर, ठीक है, वो काफी दिन से कर रहे हैं। लेकिन इनिशियली जब आप आपको काम करना है, ठीक है, तो भाई क्यों एक्स्ट्रा लगाना? हमारे पास वन लीज का 50-55 के आसपास ही पड़ता है जीएसटी, ठीक है, उतना पड़ेगा। हाँ 10 तारीख से कर ले या 5 तारीख से कर ले। हाँ, लास्ट में कॉस्ट बढ़ता है। ये भी है 200 रुपये बच चला जाता है। और ये भी मैं बताता हूँ, ये जो लीड पर कॉस्ट है पर डे सेम नहीं रहता, फ्लक्चुएट करता है स्टॉक मार्केट की तरह, ठीक है। तो कभी 40, तो कभी 50, तो कभी 70, कभी 200, सबसे कम 35 भी आया है। 35, इस तरह होता है। तो इसके लिए भी एक टैलेंट चाहिए डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए। तो उसके लिए ऑलरेडी आपके चैनल पार्टनर वेल इक्विप्ड है, 3 साल से कर रहे हैं। हाँ जी पूछिए सर। लीड जैसे लीड में डीएमटी में इन्वेस्ट करते हैं तो लीड सारी एक साथ आती है कि इंस्टॉलमेंट में या इंस्टॉलमेंट पे आती है। पर डे का हम लोग पिक करते हैं, 10 को चाहिए आपके, 7 को चाहिए, 5 को चाहिए, 15 को चाहिए। मैं बता देता हूँ, होता क्या है कि जितना भी इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, अगर मान लीजिए आपने 5000 रुपये इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, जनरली 50 के एवरेज मान के चलते कितना लीड जाते हैं? 100 लीड की बैक आती है। 100 लीड्स। अगर मैं आपको एक दिन में लीड दे दूं, एक दिन में बात कर पाओगे? स्टार्टिंग में पॉसिबल नहीं है, कभी भी जिंदगी में पॉसिबल नहीं है। और लीड एक दिन पुरानी होती है तो लीड खराब हो जाती है। क्यों? क्योंकि आप अकेले भले मानुष नहीं है जो डीएमटी कर रहे हैं, पूरा इंडिया डीएमटी कर रहा है, पूरा इंडिया डीएमटी कर रहा है। तो आपसे पहले जो उस कस्टमर से बात कर लेगा उसका वो पहले होगा, जो बाद में बात करेगा चांसेस कम है कि उससे करें, ठीक है। तो लीड में जब है उसी दिन बात करना, सेम डे करना है, या जितना जल्दी हो सकेगा, ताकि लीड्स का वैल्यू रहे। अगर वही लीड आपको 100 दे दिया जाए, पहला 5 दिन पर दिन जब लास्ट तक पहुंचेंगे ना तो लीड खराब हो जाएगा, लीड रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, कुछ भी रीजन हो सकता है। इसलिए मतलब बोलते हैं कि जब कोई जैसे कंप्लेन कर रहे थे कि लीड को कॉल कर रहे थे तो गुस्सा करता है कि भाई कितना जन फोन कर रहे भाई आपसे पहले भले मानुष ने कर लिया है, अब आगे मानुष फिर बोलेंगे हट पैसा लगा दिया बर्बाद हो गया, मेरा पैसा बर्बाद। क्योंकि कंप्लेन करने में इंसान आगे रहता है, सबसे पहले कंप्लेन करें, तो ये होती है। तो छोटी छोटी चीज को ध्यान रखें। मैं जब सेशन अटेंड किया था कुछ इस तरह कंप्लेन मैंने सुना तो मैं रीजन फाइंड आउट करना चाहिए क्या रीजन है। ये रीजन है, इसीलिए जब आप करोगे 5000 या जितना अमाउंट करोगे आपको पर डे इंस्टॉलमेंट पे देगी उतना जितना आप आराम से कर लो, ताकि आपका समय भी सही से यूटिलाइज हो। क्लियर है? चीजें क्लियर हो रही है? डीएमटी हो गया। अब क्या करना है? डीएमटी आया, लीड्स पे बात करनी है, ठीक है।